परमेश्वर हमको एक नया संसार, नया जगत, नई पृथ्वी हमको देने वाला है। इसमें रहने के लिए हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालूम है? तैयार हो रहे हैं नई पृथ्वी में रहने के लिए। नई पृथ्वी में अशुद्ध लोग, पापी लोग, घमंड करने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने वाले लोग, घृणा करने वाले लोग, अवज्ञा करने वाले लोग, परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग, ये परमेश्वर की बात न मानने वाले लोग, ये सब उस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, उस सृष्टि में नहीं रहेंगे। इसमें सब रहेंगे, इसमें सब रहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ पवित्र लोग ही वास करेंगे। हालेलुया। सब कुछ खत्म करके प्रभु हमको एक नया आकाश, नई पृथ्वी देने जा रहा है। उसमें हम क्या करना है? अपने आप को तैयार रखना है उसमें जाने के लिए। हालेलुया। उसमें हम रहेंगे तो उसमें रहने के लिए हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, ये वाला शरीर नहीं रहेगा। बेनो आज हमारा शरीर तीनी सृष्टि नहीं रहेगा। ये परमेश्वर नव आकाश, नवी पृथ्वी, जे तमनाहरू અને મનેहरू જે અવો મને કહે પવિત્ર મને કહે જે સંસારમાં રહીને પવિત્ર જીવન જીવ દુઃખ ઉઠાયું, પરમેશ્વરहरू દુઃખ ઉઠાયું, ઈશ્વરहरू દુઃખ ઉઠાયું, સંસારમાં રહીને ઈશ્વરहरू તાના ઝીલ્યા, નિંદા ઝીલી, એવા મનેકાहरू પરમેશ્વર એક નવી સૃષ્ટિ બનાવીને આપણીहरू તૈયાર રાખવાના છે। હાલેલુયા। એ આપો તેનમ જવા સા બધું તૈયાર થઈ ગયું। તેનમ જવા હે તમે એના માબાર તૈયાર है क्या ही सेवा तैयार हो? हालेलुया। जब हम आदम की बात करते हैं तो आदम, जरा आदम को परमेश्वर ने बनाया, वो अनंत काल में जी रहा था। अनंत काल में जी रहने ये पाप में नहीं जीवतो तो ये जरा आदम ने बगीचा में रहतो तो એને કને બીજો શરીર હતો, આત્માનો શરીર જે પરમેશ્વર હમણાં ઈસુ મસીહ જેના શરીરમાં હે એના શરીરમાં એ આદમને બગીચામાં રહેતો હતો। એનો મતલબ એ છે એ અનંત કાળમાં આદમને વાટિકામાં આદમ જીવતો હતો। આદમને અનંત કાળના જીવનમાં, સદાના જીવનમાં એ જીવતો હતો। પણ જ્યારે એને પાપ કર્યો એની બાદ परमेश्वर कीधु के तो पाप करी तो तारा अंदर हूं आवेगा, मौत आवेगा। हूं आवेगा मौत। तो इन्हें पाप करियो, इन्हें बाद 950 साल आदम जीव कितना 950 साल आदम जीव कितना साल बोलो कितना साल? अब इन्हें पहले आदम ने वगी सब कितना लाख कितना करोड़ साल जीव आपन खबर नहीं। पर पाप करवा बाद एक पहाड़ निकलो અને પહાડ ખેતરમાં પ્રભુ કાઢે તો મજદૂરી કરવા તું મજદૂરી કરવી, પસીનો બહાવી, તારો પેટ પહે। એને બાદ આદમ મહિના વગીસાથી નંબરવા સુધી 350 સાલ જીવો। એને પેલ વગીસામાં કેટલો સાલ જીવો કોઈ પતો નહીં। हालेलुया। हालेलुया। हां, जो भी मोबाइल है थोड़ी देर बंद रखो, ठीक है? मोबाइल को थोड़ी देर साइलेंट रखना, वचन को सुनना। आप किसी से बात नहीं करोगे अभी, ठीक है? तो हमारा परमेश्वर हमको वही सृष्टि वापस देने वाला है। हालेलुया। जो आदम और हवा को दिया वही बगीचा वापस हमारे लिए परमेश्वर लेके आ रहा है। लेकिन उस जगह पर कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालेलुया। मैं कई बार नुहा का प्रसार कर चुका हूँ, लेकिन उसमें 2 कैरेक्टर आज परमेश्वर ने और दिए। एक तो नुहा, एक दानियल और एक अय्यूब। इन 3 व्यक्तियों के बारे में आज हम देखेंगे कि ये व्यक्ति संसार में रहे तो कैसे रहे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसके सामने क्या क्या आया, क्या क्या मुसीबत आया, फिर भी वो परमेश्वर को पकड़ के रहे। संसार के साथ समझौता नहीं किया, शैतान के साथ समझौता नहीं किया, गलत वस्तु के साथ समझौता नहीं किया, पाप के साथ समझौता नहीं किया, गलत संगति नहीं किया। वो मरने के लिए भी तैयार रहे, लेकिन प्रभु को कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम संसार में रहेंगे, हम प्रभु के लिए मरने भी तैयार हो जाएंगे। तो वो परमेश्वर हमको एक नई सृष्टि देने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार है। अरे पाप छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं, तो मरने के लिए कौन तैयार होगा? जब पाप ही नहीं छोड़ा है, घमंड ही नहीं छोड़ा है, आगे का पालन ही नहीं करा, तो फिर मरने की तो बात ही नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है इस्राएल में, बाइबल में लिखा यहेजकेल भविष्यवक्ता।
हालेलुया। यहेजकेल भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास को परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए उसको उठाता है, उनको बुलाता है। इस्राएल देश में बहुत पाप बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया। और जो छोटे मोटे भविष्यवक्ता थे इस्राएल देश में, वो लोग क्या कर रहे थे मालूम है? परमेश्वर की जनता को भ्रम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भ्रम। सच्ची बात नहीं बता रहे थे, लोगों को सच्ची बात नहीं बता रहे थे, गलत बात बता रहे थे, विश्वासी को भ्रम में रख रहे थे, संदेह में रख रहे थे। उनके आगे कोई प्रकाशन नहीं था, उनके आगे सत्य सत्य, अशुद्ध अशुद्ध, अपवित्र पवित्र, ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ भी बता जा रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कह रहे थे। अरे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे सेवक ऐसे उस समय थे और वैसे आज भी। हालेलुया। जो बात बतानी थी वो लोगों को बात बताया नहीं। जो सेहरा, परमेश्वर का असली सेहरा लोगों के सामने रखना था, वो सेहरा उन लोगों ने कलीसिया के सामने परमेश्वर के दासों ने नहीं रखा। एक ही रखा, कौन सा? परमेश्वर दया करता है। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आशीष देता है, बिल्कुल परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन एक बात तो उन्होंने हमेशा छुपा कर रखा, वो भाग है दंड, वो भाग है न्याय। हालेलुया। ये बात आज भी लोगों ने छुपा कर रखा है, आज भी सेवकों ने छुपा कर रखा है। कोई परमेश्वर का भय ही नहीं है लोगों के अंदर। पाप करते जा रहे और हंसते जा रहे, पाप करते जा रहे, हंसते जा रहे। सुन लो बराबर। हालेलुया। अब लोग पाप भी दाखिल करे आणि भक्ति भी दाखिल करे, दान भी दाखिल आले, गिरजाम भी दाखिल जाए। जब असं पाप करे ना है हो तो खतरनाक, वो करे ना है कौन है? बहुत हंसते ऐसे लोग, पाप करने वाले लोग बहुत हंसते। वो करे ना है, खबर नहीं पड़ती इन्हें ऊपर से कि कहीं डर है कि नहीं, परमेश्वर નો ડર હે કે નહીં? ये पाप કરીને કેવી રીતે આવી શકે? પાપ કરીને કેવી રીતે દાંત કાઢી શકે इंसान? मन कापू जुगे, શું કરવું જોઈએ? કાપવું जुगे, થરથરાવું जुगे मन। पाप કરીને હસવાનું मन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो पास्टर लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, उनके कलीसिया के सामने यीशु मसीह का असली चेहरा, परमेश्वर का असली चेहरा रखा नहीं, एक ही चेहरा रखा। आप आओगे, छुटकारा मिलेगा, दुष्ट आत्मा जाएगी, भूत भागेगा, आशीष मिलेगी, गाड़ी आएगी, नौकरी आएगी, शादी हो जाएगी, बकरी मिल जाएगी। सब ऐसा चेहरा लोगों के सामने प्रभु के दासों ने रखा, पर एक चेहरा नहीं रखा। अगर पवित्र जीवन नहीं जियोगे तो परमेश्वर तुम्हें एक दिन दंड देगा, और वह दंड है अनंत काल की नरक। मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर मार देगा। इस्राएली लोगों के सामने परमेश्वर ने किया, 40 वर्ष तक लोगों ने मार खाया, टुकड़ा खाया, लावड़ा खाया, खटगड़ा खाया, बदो खादो, पर मन ते फिरવું છે। लेकिन वो एक जंगल में मनकना लाशें हड़ी गई। वो थयु हड़ी गई थी लाशें, एक भी नहीं थी। बाइबल में लिखा है जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर गया, वहां पर मूसा परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त किया, और जब वो नीचे उतर के आया तो मूसा के चेहरे से क्या निकल रहा था मालूम है? रोशनी। क्या निकल रहा था? रोशनी, रोशनी निकल रहा था। और मूसा को नहीं मालूम था कि मेरे चेहरे के ऊपर से क्या निकल रहा है, लेकिन जब नीचे उतर के आया वो लोगों के साथ बात करता था। वो लोग कहते थे, मूसा तेरे मुख को तो हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तेरे चेहरे पर तो ऐसी रोशनी निकल रही है कि हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन मूसा ने क्या किया मालूम है? एक रुमाल लिया, दुपट्टा लिया, कपड़ा लिया और इधर ढक दिया, यूं करके ढक दिया और फिर बात बोला। इसका मतलब क्या है? सच्चाई को छुपा दिया, और जो परमेश्वर का असली चेहरा था वो छुपा दिया, सच्ची बात छुपा दी, सच्चा प्रकाशन छुपा दिया, दंड का प्रसाद छुपा दिया, स्वर्ग का प्रकाश, स्वर्ग का प्रसाद था वो छुपा दिया, और आशीष का प्रसाद लोगों के सामने रखा। इसलिए लोग क्या हुए? भटक गए,
सड़ गए, उनकी लाशें सड़ गई। आज भी लोग वो सच्ची बात, परमेश्वर की सच्ची बात कलीसिया को नहीं देते, इसलिए कलीसिया भटक जाती है। इसलिए कलीसिया आशीष के पीछे, नगरी मरी गई प्रभु छोड़ दे, बुकड़ी मरी गई प्रभु छोड़ दे, परिवार में मरी गई प्रभु छोड़ दे। આપણે આદિવાસી ફિલ્મ વધારે થાય, વે થાય કે થાય, બોકડો મરી જાય પ્રભુ છોડ દે। अगर ઘરમાં કોઈ છોરો મરી ગયો, ઘરમાં કોઈ બેન મરી ગઈ, કોઈ ભાઈ મરી ગયો તો પ્રભુ છોડ દે, કેમ? માટે પ્રભુ नहीं पकड़ा। इसका मतलब यह क्या है कि लोगों को सच्चाई मालूम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये अपना विस्तार में ये जबरदस्त था। विश्वास में आवा बात आशीष आवी चुके, कोई इनम दोहराई नहीं हुआ, आशीष मलवी चुके, आशीष लेवी चुके। पर एक एक के चल कहीं परिवार में कोई घटना घटी था जा आशीष नहीं माए तो प्रभु छोड़ दियो, इनका मतलब ये हो सके सच्चाई इन अंदर थी। प्रभु ने दासी सच्चाई बताड़ी नहीं, मर जाए तो कहीं नहीं, एक बार मरबू से पूरा परिवार मरेगा, वो भी मरेगा, तुम भी मरेगा, आपको संसार में एक राजा खत्म થઈ गया, कोई रिवेनु नहीं। बड़े मरवा बाद भी दुख में भी परमेश्वर ने हाय रखा, क्योंकि वही परमेश्वर है, उसको छोड़कर हम कहीं जा सकते नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। कौन है बीजू? अरे हाथों ते एक ही परमेश्वर है, ये सत्य के ऊपर है, ये कदू बनाई हुए, इन्हें छोड़े तो वो सहो पर कहां होगा, आपको सहो ते कहां जाएंगे? आप एक मरी क्यों, कोई दुख आवी क्यों, छुटकारा नहीं मिला, शांति नहीं मिला, आप 1 महीना रुकिए, 2 महीना रुकिए, 3 महीना रुकिए, 1 साल रुकिए, नहीं मिला, विश्वासी कलीसिया छोड़ दे नहाए जाए, प्रभु छोड़ दे नहाए जाए, गोबर कर नहाए जाए, बड़ी होकर नहाए जाए, ऐसा डॉक्टर से नहाए जाए। क्यों? क्योंकि कलीसिया को सत्य बताया नहीं। सत्य यह है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आने वाला आपका और मेरा न्याय करने के लिए। हाले उसके लिए हमें तैयार रहना है, पवित्र जीवन जी के हमें क्या करना है? तैयार करना। तो ऐसे लोग थे इस्राएल में, अभी परमेश्वर यहेजकेल को बुलाता है, ए यहेजकेल तू आ, क्योंकि इस्राएल देश में इतना गुमराह हो चुका है। आज समय आज का भविष्यवक्ता तो हम यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में कैसे कैसे भविष्यवक्ता आते हैं, बहुत सारी बहनें यूट्यूब में देखती है। कल तेरे लिए गाड़ी मिल जाएगा, ये प्रसार करे, ये भविष्यवाणी करे, कल तेरे लिए गाड़ी मिल जाएगा, कल तेरे लिए शादी के लिए बात आ जाएगी, काले तेरे धंधो खोले जाएगा, तार घर में पैसा नहीं पैसा आ जाएगा, नौकरी नहीं नौकरी आ जाएगा। अच्छा पहला पहला तो मोबाइल ना नंबर उनका बता रहे, 1 2 3 4 ये नंबर है तेरे नंबर, गहना नंबर बता दे, आधार कार्ड का नंबर बता दे, भूत नहीं बता तो हालेलुया। ऐसे भविष्यवक्ता अभी है संसार में, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता, वो है पर मालूम है वो झूठे। कौन है? झूठे। आप कहते हो कि तो फिर ये लंगड़े चलते उसके क्या, तो शैतान लंगड़े नहीं चला सकते क्या? शैतान दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकता क्या? शैतान छुटकारा नहीं कर सकता क्या? बहुत सारे आज जगत में, भारत में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है। हमें नहीं और भी होगा, टमाटे छुटकारा जो कहते हैं तम हो करेंगे आपको। हालेलुया। पर परखना पड़ेगा, आप नहीं परखोगे अंतिम दिनों में आप कभी भी प्रभु के पास टिक नहीं सकते, निकल जाओगे, आप फिसलित हो जाओगे, आप गिर जाओगे। ऐसी भविष्यवाणी करके आपके पास आएगा और अच्छे अच्छे लोगों को भरमाएगा, वो प्रभु के विश्वास से कहेगा ना, उनको लगेगा मैं विश्वास में हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मेरे पास बहुत आशीष, लेकिन वो सही ट्रैक से गिर चुका है, धोखा खा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग आज निकल चुके हैं। उस समय इस्राएल में थे, आज भी है भारत में।